सबको पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। बोलो। बहुत अच्छा है भारत देश, बहुत अच्छा है भारत देश, इसमें राज्य मध्य प्रदेश, उसमें छतरपुर जिला है आता, किस्मत वाला कोई कोई जाता। बहुत अच्छा है भारत देश, उसमें राज्य मध्य प्रदेश, उसमें छतरपुर जिला है आता, किस्मत वाला कोई कोई जाता। उसमें है एक गड़ा गांव, जिसमें है बागेश्वर धाम, जिसमें है बागेश्वर धाम। वाह। जब कभी हो तेरा जाने का मन, जब कभी हो तेरा जाने का मन, अर्पित करना तन मन धन, कुर्ता पजामा पैंट शर्ट सलवार कमीज, चाहे पहन के साड़ी, मोटरसाइकिल ऑटो कार, चाहे कर लेना सरकारी गाड़ी, चाहे कर लेना सरकारी गाड़ी। छतरपुर का है टिकट कटाना, जहां तुम चले खजुराहो आना। छतरपुर का है टिकट कटाना, जहां तुम चले खजुराहो आना। कुछ रुके कुछ हैं जी जाते, ऑटो वाले भैया आवाज लगाते, आजो जिसको दाम हो जाना, तुम भी अपना सामान उठाना। पर्स मोबाइल सुरक्षित कर लेना, पर्स मोबाइल सुरक्षित कर लेना, 50 रुपए से ज्यादा नहीं देना। ये बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। पर्स मोबाइल सुरक्षित कर लेना, 50 रुपया से ज्यादा नहीं देना, ज्यादा नहीं देना। हाँ, वो तुम्हें ले आएगा दाम, आके बोलो सीताराम सीताराम। माइक लेके मंच पे आओ, नारियल निकाल लो भैया, बैठ जाओ सभी लोग। सत्यम वो माता जी कहाँ हैं? सब लोग अपना अपना नारियल निकाल लो। भैया हम सिक्योरिटी गार्ड से कहेंगे, अमीर लोग तो हमारे मंच पे आते रहते, ये जो दादाजी है ना, जो हाथ में लठिया लिए हुए, चश्मा और कंधे पर ये डाले हुए, अमीर तो हमारे मंच पर बहुत आते हैं, इनको मंच पर लाया जाए, इनको मंच पर ले आओ कोई। सारे चमत्कार हुए हैं जिसकी गिनती कराना यहाँ मुश्किल है। मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, ऋषभ मेरे बेटे का नाम है, और मैं यहीं नागपुर से हूँ। बेसिकली तो मैं बिहार से हूँ। बात आज से 3 साल पहले की है, जब गुरुजी यहाँ पे नागपुर में आए थे। मेरा बेटा हॉस्पिटल में था, उसकी बड़ी सर्जरी हो रखी थी। मैं भागते हुए उसी होटल में जहाँ पे गुरुदेव रुके हैं निमंत्रणामय आया, और गुरुजी से मैंने विनती की कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे है और उसके पैर में बहुत बड़ी तकलीफ़ है। कुछ नहीं किया, गुरुजी ने एक भभूति की पुरिया दी। मैं वो पुरिया लेके चला गया और गलती से लैपटॉप बैग में डाल करके रख दिया, दिमाग से निकल गई थी बात। अगले दिन फिर आया, मैं गुरुजी का फिर से आशीर्वाद लिया, कथा में भी समय दिया मैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। 15 दिनों बाद फिर से इतनी तकलीफ़ें होने लगी पैर में, दोबारा से पस आ गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, डॉक्टर भी परेशान हो गया था। मुझे याद आया 15 दिनों बाद कि गुरुजी ने कुछ आशीर्वाद दिया था, मुझे एक पुरिया दी थी, वो मैंने निकाली और निकाल करके बेटे को लगाया ऐसे ललाट पे और थोड़ा उसे चटाया। उसके बाद दोबारा से मैं डॉक्टर को लेके गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर की पूरी जो पहले की खुद की जो उनका जो आकलन था वो चमत्कारिक ढंग से बदल गया, और उन्हें रेफर किया कि इसका इलाज यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था। मुझसे गलती हुई, उन्हें एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मैं यहीं के मैक्स में बड़ा अस्पताल में सर्जरी कराने के बाद बच्चा मेरा पूरी तरह से ठीक है, और वो जाकर के वहाँ पे परिक्रमा भी लगाता है अपने उन पैरों से। तो ये तो पहला चमत्कार हुआ। एक दूसरा चमत्कार मैं गुरुजी की अनुमति से मैं बताना चाहूँगा, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, उन्हें भी जान करके। और मैं सबसे पहले करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मैंने कुछ चोरी की है आपसे और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पहले हूँ। बात एक ऐसे जगह की है, मैं कथा सुनने गया था, ऐसे ही डी में मैं बैठा हुआ था, गुरुजी का दरबार चल रहा था, बच्चा परिवार सबके साथ में बैठा हुआ था। आखिरी वक्त चल रहा था, मैं सीताराम जप रहा था, प्रभु श्री राम का नाम जप रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब नहीं, अब शायद मुझे नहीं बुलाया जाएगा, और ये संभव था कि नहीं बुलाया जाता। तो मैंने एक चोरी करी और वो आज आप सबके सामने रख रहा हूँ, और ये बहुत पते की बात है, आप सबको बड़ा मजा आएगा।
ये जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। आप कहीं भी देखते हैं कि मंच पे दादा गुरुजी की तस्वीर जरूर लगती है। मैं दादा गुरुजी से प्रार्थना करना चालू किया और मैं ये बोला कि गुरुजी के पास मेरी कोई पैरवी नहीं है, मैं तो नहीं पहुंच सकता, मेरा पर्चा तो नहीं बन सकता है। अब आप ही कुछ करिए गुरुजी, दादा गुरुजी, अपने प्रपत्र को ऐसी वृत्ति दीजिए, ऐसा कुछ मन में दीजिए कि मुझे बुला ले। आप यकीन करेंगे दादा गुरुजी मेरे सामने हैं, मैं उनकी सौगंध खा के बोलता हूँ, बालाजी सरकार की सौगंध खा के बोलता हूँ, 2 मिनट के अंदर मुझे गुरुजी ने स्टेज पे बुलाया और बुलाने के बाद मेरा पर्चा ही नहीं बना, उन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ बताया कि बेटा तुम वहाँ आना, मैं तुम्हें कुछ विशेष चीज़ दूंगा। तो ये दादाजी के साथ मैंने मतलब ये वार्तालाप की मानसिक रूप से, और इस प्रकार से मेरी लॉटरी लगी। मैं जब वहाँ पे धाम गया, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन बहुत तेज बारिश थी, दरबार लगा हुआ था, अंदर जाना मुश्किल था, मेरी जेब भी कट गई। अंदर जाने के बावजूद भी मैंने कितनी भी कोशिश की, गुरुजी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर से मैंने अपनी पैरवी दादा गुरुजी से लगाई। गुरुजी चले गए, मैं बैठा रहा और दादाजी से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी हाथें आप देखेंगे यहाँ पे हमेशा गुलाबी कलर का ये रहता है, बस उसको देखते हुए एकटक और मैं प्रार्थना करते रहा। रात्रि में गुरुजी फॉरेनर से मिल रहे थे, सारे फॉरेन के डेलीगेट्स आए हुए थे। मुझे स्वप्न आता है, दादाजी स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि तुम गुरुजी के पास जाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, चारों तरफ कीचड़ कीचड़, और मैं निकल के राम दरबार में जाता हूँ। और सच्चाई ये थी कि कम से कम 20-25 फॉरेनर सब वहाँ पे थे, और वहाँ जाकर के मुझे मिलते हैं और वहाँ पे वो चीज़ मुझे प्राप्त होती है अगले दिन गुरुजी के कहने पे, जो मैं यहाँ पे खुले मंच से नहीं बता सकता हूँ। एक तीसरी घंटा और बताऊँगा, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बात है ऊर्जा संचय समागम द्वितीय, जो ऋषिकेश में होने वाला था। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था, सारी सीटें फुल हो गई थी। मैं जब भी फ़ोन करूं बागेश्वर धाम में, मुझे वो जगह नहीं मिल रहा था। फिर से मैं दादा गुरुजी का, मेरे पास छोटा सा फोटो है, उसमें गुरुदेव भी हैं, दादा गुरुजी भी है, सन्यासी बाबा जी हैं, सब लोग हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी हैं। मैं सबको रोज़ प्रणाम करके अपनी पूजा शुरू करता हूँ। मैं फिर से अपनी पैरवी लगाया। मैं बोला मेरी बात तो गुरुजी सुनेंगे नहीं, ना धाम में कोई सुनने वाला है, मुझे कोई पहचानता नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं, ये राज की बात बता रहा हूँ, आप लोग ये करके देखिएगा, ये ऐसा चमत्कार है। दादा गुरुजी से फिर से मैंने पैरवी लगाई और 4 लोगों का, 4 फैमिली का कैंसिल हुआ और मेरा नंबर लगा, और मैं ऋषिकेश गया। वहाँ पे गुरुजी के साथ 3 दिन का सानिध्य मेरा रहा। एक और आखिरी बात, जब मैं फ्लाइट में बोर्ड कर रहा हूँ दिल्ली से देहरादून के लिए, मेरी बड़ी इच्छा थी कि काश कहीं से भी गुरुजी भी इसी फ्लाइट में आ जाएं, कम से कम चिदानंद सरस्वती जी तो आ जाए, मुनि जी। ये मन में मेरी बात चल रही है। मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ और मुरमुर के पीछे देख रहा हूँ मेरी फैमिली, जबकि आगे जाके बैठ भी गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह की फ्लाइट में अचानक चिदानंद सरस्वती जी धीमे धीमे पाँव से आ रहे हैं। तब भी मैंने दादा गुरुजी से प्रार्थना की। तो मेरी तो गुरुजी सुनेंगे या ना सुनेंगे, उनका मौन व्रत रहता था, फिर भी उन्होंने आशीष दिया। चलने के दिन भी तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए। सारा खेल विश्वास का है, सारा खेल आपके भाव का है। आज भी मैंने सोचा नहीं था कि गुरुदेव का आदेश होगा कि तुम मंच पे आओगे। मैं तो बस चुपके से जाता हूँ, जो गुरुजी ने बताई है वो करके मैं आ जाता हूँ वहाँ से। कई बार गुरुजी नहीं रहते तब भी मैं अपनी पेशी करता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, मेरा व्यापार, बहुत चीज़ें मैं मंच से नहीं बता सकता। और अगर आज मैं खड़ा हूँ और इतनी अच्छी आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये सिर्फ है कि विश्वास रखिए, सबके घर में उजाला आएगा। चाहे कोई भी आपके मन में हो, गुरुजी का पर्चा बनता हो ना बनता हो, आप पैरवी लगा लो। सन्यासी बाबा से, बालाजी से, दादा गुरुजी से, और गुरुदेव भी बहुत कुछ सुनते हैं। जो मन की बात में लेके जाता हूँ, अभी मैं 10वीं बार गुरुदेव से मिल रहा हूँ। मैं छोटी बड़ी मुलाकात छोटी बड़ी होती रही है, कभी मोहारी में, कभी ऋषिकेश में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं भी। मैं आपको बताऊं कि ये सब जानते हैं, आपके मन की जितनी बात है ना, ये सब आपके सामने बोल देंगे। और आप अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो बस इनसे आप बातें करिए। ये जो बैठे हुए हैं साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, ये मैं महसूस करता हूँ। जय श्री राम। आप सब विश्वास रखें, आप सबके जीवन में भी ऐसे ही कल्याण होगा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, आपने जितना चमत्कार किया है, मेरे पास शब्द नहीं है, उचित शब्द नहीं है।
सीताराम। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बालाजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं किरण, मेरा नाम किरण है। मैं बहुत परेशान थी मेरे पोते के लिए। मेरा पोता ट्विंस बच्चे हुए थे। ट्विंस में से एक बच्चा ठीक था, एक बच्चे के सर में बहुत सारा पानी भरा था, उसका सर बहुत बड़ा हो गया था। पूना में इलाज किया, लेकिन पुणे के डॉक्टरों ने हाथ निकाल लिया। उन्होंने बोला इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप लेकर जाओ। अब हमारा घर नागपुर में था। बेटा बहुत परेशान था। बेटे ने बोला मम्मी हम घर आ जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, अपने घर में होगा। हमने बुला लिया। बहुत परेशान था, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं गुरुजी के 4 साल से जुड़ी थी, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँची थी, गुरुजी के पास तक। मेरा मार्गदर्शन पूनम दीदी ने किया। पूनम दीदी के जरिए मैं बागेश्वर धाम पहुँची अपने पोते को लेके। और जो गुरुजी ने चमत्कार किया, मेरे पोते को देखा और दूर से ही देखा, और गुरुजी ने बोला इसे अभी के अभी लेकर जाओ और इसकी सर्जरी करवाओ। सर्जरी करवाई। उसके कुछ दिन बाद थोड़ा सा और फिर प्रॉब्लम आई, फिर दोबारा सर्जरी करवाई। ऐसी उसकी 4 बार सर्जरी हो चुकी है। अभी 1.5 साल का है, लेकिन वो 6 महीने का ही लगता है। और उसके सर में शंट डाला हुआ है। मेरे गुरुजी से, आपके आशीर्वाद से गुरुजी अब तो बच्चा ठीक है, लेकिन मेरी एक विनंती है गुरुजी कि उसका शंट निकल जाए और वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। बस मेरी एक ही इच्छा है उसके लिए। बाकी आपका चमत्कार तो होते रहता। गुरुजी मेरी ये इच्छा आप पूरी करना, बस मेरे पोते को ठीक कर देना गुरुजी। जैसा आपने देखा है, आप अपना आशीर्वाद उसको दो और मेरे पूरे परिवार पे आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी बालाजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और आपके धाम को मैं सेवा में सौंप दूंगी। मेरी यही इच्छा है, मेरे नाती को ठीक कर दिया जाए, मेरे नाती को अच्छा कर दिया।